गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे और हम भी बहुत बढ़िया हैं। स्वागत है आपका हमारे एक और नए व्लॉग में। आज हम आपको एक वीर योद्धा श्री बंदा सिंह बहादुर जी के गुरुद्वारा दिखाएंगे और आपको बताएंगे कैसे एक साधारण व्यक्ति लक्ष्मण देव भरद्वाज माधोदास वैरागी बने और एक वैरागी से एक वीर योद्धा बंदा सिंह बहादुर। हम आपको दशमेश पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी के त्याग के बारे में बताएंगे और आपको गुरु और नीच छोटी सोच वाले मुगल शासक के बारे में बताएंगे जिसने पूरी मुसलमान कौम पर एक दाग लगा दिया और जिसने अपने पूरे शासनकाल में कोई अच्छा काम नहीं किया सिवाय दरिंदगी फैलाने के। तो ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। इससे पहले हमारे सुल्तान भाई बताएंगे कि अभी हम कहाँ पर हैं और आप कैसे गुरुद्वारे तक पहुँच सकते हैं। गाइस अभी हम भूल भुलैया पे खड़े हुए हैं। आपको अगर इस पर भी वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा आपको। अभी हम लोग मेहरौली के टर्मिनल पे खड़े हुए। अगर आपको बाबा बंदा सिंह बहादुर जी के गुरुद्वारा जाना है तो आपको मेहरौली के टर्मिनल के सामने देखें ये लाल कलर की बिल्डिंग मिल जाएगी आपको, सियाराम स्वीट। उसके ठीक पास में ही एक रास्ता जा रहा है, मात्र 2 से 3 मिनट का रास्ता है, वो आपको गुरुद्वारा पहुँचा देगा। अभी हम चलते हैं वहाँ पर और दिखाते हैं। दोस्तों जब आप इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ आपको एक गुरुद्वारा और बाबा बंदा सिंह जी के नाम से चलाया जा रहा है एक स्कूल देखने के लिए मिलेगा। पर अभी हम आगे चलते हैं, चलिए। तो शुरुआत करते हैं अपनी इस कहानी की सन 1658 से, जिस समय हिंदुस्तान पे मुगल बादशाह शाहजहाँ का शासन था। शाहजहाँ ने हिंदुस्तान के विकास के लिए बहुत कुछ किया। उसने बड़े बड़े बंदरगाह बनवाए व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे लेके जाने के लिए। उस समय हिंदुस्तान की जीडीपी 25 से 30% थी, जो कि आज तक डेवलप होने के बाद भी 10% से ज़्यादा नहीं है। उसने ताजमहल जैसी ऐसी इमारतें बनवाई जो आज भी हमारी सरकार को 10 से 20 करोड़ रुपए सालाना कमा के देती है। लेकिन शाहजहाँ का शासन ज़्यादा लंबा नहीं रहा। पत्नी की मृत्यु के बाद उसकी तबीयत खराब होने लगी और एक दिन जब उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो उन्होंने निर्णय लिया कि अपने बड़े बेटे दारा सिकोह को नया शासक बनाएंगे, जो कि बहुत शांति पसंद और समझदार व्यक्ति थे और लोग उन्हें बेहद पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने सभी धार्मिक ग्रंथ पढ़े हुए थे और वो श्रीमद् भगवद गीता और कुरान शरीफ को तो हमेशा अपने साथ रखते थे। लेकिन औरंगजेब को ये बात पसंद नहीं आई और उसके नीच दिमाग में ये सोच पनपी कि अगर उसे शासन में आना है तो उसे अपने पिता और भाइयों को ख़त्म करना होगा। और उन्होंने अपने 2 भाइयों को मरवा दिया और शाहजहाँ को कैद करवा दिया और जो दारा सिकोह थे उनकी भिखारी जैसी हालत करके पूरी दिल्ली में घुमाया और अंत में उनकी गर्दन कटवा के शाहजहाँ के आगे पेश कर दिया। ये देख के शाहजहाँ बहुत रोए और उन्होंने लाल किले के उस कमरे के अंदर खिड़की से ताजमहल को देख के अपनी पत्नी को याद करते रहते थे और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। और यहीं से शुरुआत हुई एक क्रूर, एक छोटी सोच वाले शासक औरंगजेब। एक तरफ औरंगजेब दरिंदगी फैलाने और अपनी सेना को बढ़ाने में लगा था तो दूसरी तरफ इसी सेना का अंत करने के लिए 16 अक्टूबर 1670 में एक वीर योद्धा लक्ष्मण देव भरद्वाज जी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के रजौरी क्षेत्र में जन्म लिया। ये बचपन से ही घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी सीखा करते थे। तो एक बार जब इनकी उम्र 15 साल रही होगी, तीरंदाजी के दौरान इनका एक तीर एक हिरनी को जाके लगा जो उस समय गर्भवती थी और तीर लगने की वजह से उसने और उसके बच्चे ने वहीं दम तोड़ दिया। ये देख के लक्ष्मण देव बहुत उदास हुए और उन्होंने 15 की उम्र में निर्णय ले लिया एक वैरागी बनने का और वो जानकी दास नाम के एक साधु के शिष्य हो गए। वहीं से उनका नाम माधोदास वैरागी पड़ा। उसके बाद उन्होंने रामदास वैरागी जी से शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद महाराष्ट्र के नांदेड़ क्षेत्र में गोदावरी के तट पर अपना आश्रम बना के जीवन व्यतीत करने लगे। ऐसे ही जीवन के 20 साल बीत गए और 1708 आ गए, जब तक औरंगजेब की भी मराठों के साथ युद्ध के दौरान मौत हो गई थी। और इसकी मौत इतनी खतरनाक थी कि ना तो इलाज के लिए कोई चिकित्सक मिला और ना ही मरने के बाद कोई रोने वाला था, क्योंकि ये अपने परिवार को पहले ही ख़त्म कर चुका था और उसके जो बच्चे थे वो खुद इसकी मौत का इंतजार करते थे। और दूसरी तरफ सरहंद के गवर्नर वजीर खान ने गुरुजी से आनंदपुर का किला धोखे से खाली करवा लिया। सरसा नदी के किनारे पे आके गुरुजी का परिवार बिछड़ गया। छोटे बेटे गुरुजी की माताजी के साथ रह गए और बड़े बेटे और 40 सिखों के साथ गुरुजी ने चमकौर के किले पर डेरा डाला। तो वजीर खान ने 10 लाख की फ़ौज लेके गुरुजी पे हमला कर दिया, जिसमें वजीर खान की सेना से लड़ते हुए सिखों के साथ गुरुजी के बड़े बेटे अजीत सिंह 18 साल की उम्र में और बाबा जुझार सिंह 14 साल की उम्र में शहीद हो गए। इधर गंगू के लालच ने माताजी और छोटे साहबजादों को वजीर खान के हाथों सौंप दिया, जिसने छोटे साहबजादों को दीवार में चिनवा के शहीद करने का आदेश दे दिया।
और इन सब के बाद भी गुरु गोविंद सिंह जी रुके नहीं। जैसे ही उन्हें माधोदास के बारे में पता चला, उनके आश्रम पहुंच गए और उन्हें जीवन का उपदेश देते हुए बोले कि बाहर तो मुगल इंसानों को बकरों की तरह काट रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा वो कौन सा मंत्र है जो हो रहे इस अत्याचार पे तेरा ध्यान नहीं जाने देता। तू तो कर्मवीर है, इस धरती पे जिस कर्म के लिए आया है उसकी कमान संभाल। जालिमों द्वारा सताए हुए लोग उतने ही मासूम हैं जितना तेरे तीर से मारी हुई हिरनी और उसका बच्चा जिन्हें तू मरते हुए देख न सका, और सारी चीज़ें छोड़ के एक बैरागी बन गया। गुरुजी के इन शब्दों के बाद वीर योद्धा फिर जाग गया और माधोदास गुरुजी से पूछते हुए बोले, वो कौन पापी हैं जो बेकसूर लोगों का खून बहा रहे हैं? और गुरुजी ने माधोदास से पूछा, तू कैसे उन पापियों को सजा देगा अपने इन तंत्र मंत्रों से? माधोदास बोले, तंत्रा मंत्रा वाले माधोदास की मौत तुहाडे दर्शन करके हो गई सी, हुण तुहाडे सामने तुहाडा बंदा है। और यहीं से शुरुआत हुई माधोदास के बंदा बहादुर बनने की। जिस समय माधोदास ने शस्त्र विद्या सीख ली, गुरुजी ने उन्हें अमृत चखाकर खालसा पंथ में शामिल कर लिया। अब बंदा बहादुर तैयार थे सरहंद को वजीर खान के जुल्मों से निजात दिलाने के। दुख का माहौल तो तब हो गया जब वजीर खान के द्वारा भेजे गए एक हत्यारे ने रात को सोते समय गुरुजी पे खंजर से वार कर दिया और गुरुजी की हालत धीरे धीरे सीरियस होने लगी। गुरुजी का घाव जैसे ही अंदर बढ़ने लगा तो उन्होंने निर्णय लिया कि अगले दिन एक जत्था पंजाब के लिए रवाना होगा जिसका नेतृत्व खुद बंदा बहादुर करेंगे। ऐसा ही हुआ, बंदा बहादुर के नेतृत्व में एक जत्था पंजाब के लिए रवाना हो गया। और इधर गुरुजी ने जैसे अपने आप को ज़िंदगी और मौत के करीब पाया, उन्होंने 7 अक्टूबर 1708 में ये घोषणा कर दी कि उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का स्थायी गुरु का दर्जा दिया जाएगा। और उसी शाम गुरुजी इस दुनिया को छोड़ के चले गए और अमर हो गए लोगों के। और इधर जैसे ही बंदा बहादुर उनके साथियों को गुरु गोविंद सिंह जी के निधन के बारे में पता चला, सभी साथियों में दुख का माहौल छा गया। लेकिन वो सभी साथी फिर खड़े हुए, अपने आंसू पोंछे और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े और 1710 में पंजाब के सतलुज नदी के पूर्व में पहुंचे। वहां पहुंच के उन्होंने मुगलों का खजाना लूटा और जुल्म से रहे लोगों और किसानों को अपनी सेना में शामिल किया। देखते ही देखते उनकी सेना में करीबन 5000 घोड़े और 19,000 सैनिक शामिल हो गए। फिर उन्होंने पंजाब के जुल्म से रहे बहुत से कस्बों और तहसीलों को जुल्म से आज़ाद कराया और सरहद पर हमला करने से पहले उन्होंने समाना को जुल्म से निजात किया और फिर छप्पर सीरी के युद्ध की शुरुआत हो गई। उन्होंने हमला कर दिया सरहद पर और इस युद्ध की जिम्मेदारी उन्होंने फतेह सिंह जी को सौंपी और फतेह सिंह जी ने आमने सामने के युद्ध में वजीर खान का सिर काट के जमीन पर गिरा दिया। और जब वजीर खान की सेना ने उनका सिर गिरते हुए देखा तो उनकी सेना का मनोबल भी गिर गया और वो भाग खड़ी हुई उस मैदान को छोड़ के। और यहीं से शुरुआत हुई बंदा बहादुर जी की जीत की। बंदा बहादुर जी ने जीतने के बाद पंजाब को नए तरीके से बसाना शुरुआत कर दिया और उन्होंने गुरु जी के नाम के सिक्के चलाए और ऐसे बहुत से अच्छे काम किए और उन्होंने लगभग 5 साल के अंदर पंजाब को एक नए तरीके से बसा दिया। और इधर शासन फर्रुखसियार के हाथ में आ गया, जिन्होंने कि बंदा बहादुर को पकड़ने की जिम्मेदारी समत खां को सौंपी। और समत खां को जैसे ये पता चला कि बंदा बहादुर अपने साथियों के साथ गुरदास नांगल के किले में रह रहे हैं, तो उन्होंने गुरदास नांगल के किले का इस तरह से घेरा लगाया कि उसके अंदर अनाज का एक दाना नहीं पहुँच पाया। और जैसे तैसे करके बंदा बहादुर और उनके साथियों ने 8 महीने तक अपने आप को जीवित रखा, लेकिन खाद्य सामग्री के अभाव के कारण उन्होंने फिर अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया। और आत्मसमर्पण के बाद बहुत से साथियों को गुरदास नांगल के किले में ही शहीद कर दिया गया और कुछ को रावी नदी के किनारे शहीद किया गया। बाकी बचे 700 से ज़्यादा साथियों को दिल्ली लाया गया और यहाँ लाके 5 मई 1716 में शुरू हुआ वो मंजर जिसे देख के सबका दिल दहक जाए। बचे 700 से ज़्यादा साथियों को धीरे धीरे करके शहीद कर दिया गया। बंदा बहादुर को समय दिया गया कि फर्रुखसियार की बातों को मान लिया जाए, लेकिन वो अपनी बातों पे डटे हुए थे और उन्होंने उनकी एक नहीं सुनी और वो अपनी गुरु को किए हुए वचन के प्रति समर्पित थे। बंदा बहादुर जी पे भी अत्याचार करे गए, उनके शरीर का मांस नोच लिया गया, उनकी आंखें फोड़ दी गई और उनके सामने उनके बच्चे का दिल निकाल लिया गया और अंत में उन्हें भी 9 जून 1716 में शहीद कर दिया। दोस्तों, आप जो जगह देख रहे हैं यही बाबा बंदा जी का शहीदी स्थल है और ये जो गेट देख रहे हैं आप पुराना, इसी जगह बाबा बंदा जी को बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया गया था और उसी के बाद यहाँ पे ये गुरुद्वारा बनाया गया है। चलिए अभी ये गुरुद्वारा आपको अंदर से हम लोग दिखाते हैं। आप जब अंदर इस गुरुद्वारे के अंदर आएंगे तो नीचे ही आपको ये लंगर हॉल देखने के लिए मिलेगा, जिसमें बाबा बंदा जी के बहुत सारे चित्र लगाए हुए हैं, जिसमें उनके जीवन के बारे में काफ़ी कुछ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं। जब आप इधर देखेंगे तो इधर बाबा बंदा जी को शहीद करते हुए यहाँ पे काफ़ी सारे चित्र लगाए गए हैं। इन चित्रों को देख के आपको उनके जीवन काल में बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो चलिए अभी हम इसके ऊपर दरबार हॉल की तरफ चलते हैं, जो कि ऊपर दिया गया है और आप यहाँ आएंगे तो आप खुद इन सारी चीज़ों को देख के समझिएगा। अभी हम दरबार हॉल आपको दिखाते हैं, तो चलिए ऊपर चलते हैं।
दोस्तों ये था इस जगह का पूरा इतिहास जो कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश की है। आपको कैसा लगा ये जान के आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आपको कुछ भी अगर वीडियो में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके बाय बाय।